हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15 ईयर 20 ईयर तक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी ये सब कंपनी भी ऐसे ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। कुछ इसमें स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम पर ये सब कंपनी और भी मल्टी बैगर बन सकती है। चलिए हम लोग पहली कंपनी जो हमारे लिस्ट में है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं भी करनी क्यों कंपनी को, तब भी आपको ये सब कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मार्केट कैप कंपनी की 16,000 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखिए 40.2 की, ROCE 50% की एंड ROE 37.7% की। रिसेंटली कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट किया। अगर हम लोग क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर 24 में कंपनी ने सेल किया 131 करोड़ की और नेट प्रॉफिट देखें तो 103 करोड़ की है। अगर हम लोग दिसंबर क्वार्टर से यहाँ पर हम लोग देखें 23 से कंपेयर करें तो आप देखोगे कंपनी ने सेल को भी इंक्रीज़ किया। इवन आप देखोगे नेट प्रॉफिट ने भी कंपनी ने अपनी नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किया। अगर हम लोग यहाँ पर दिसंबर 21 से देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी अपनी सेल को लगातार इंक्रीज करते जा रही है। और इवन आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वार्टर यहाँ पर खराब हुई थी, उसके बाद से फिर से कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव की है। और हम लोग OPM देखें यहाँ पर कंपनी की तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी ने अपनी OPM की 86% मतलब मेंटेन करके रखी है। दैट इज़ गुड पॉइंट फॉर द कंपनी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए, अगर ईयरली वाइज देखें तो आप ईयरली वाइज भी देखोगे कंपनी ईयरली वाइज में भी ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर सेल्स पोस्ट कर रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट की है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। कंपनी के चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले से ये ड्रॉ किया हुआ राउंडिंग बॉटम जो मैंने बताया था ये कंपनी बना रही है। अगर आप रिसेंटली अगर ये मंथ में देखोगे तो यहाँ पर कंपनी लास्ट वाले कैंडल आप देखो तो यहाँ पर कंपनी हैमर बना रही है। डैट मीन्स आप देख रहे हो लेग जो नीचे से ऊपर जा रही है। डैट मीन्स कंपनी के पास अभी बायर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, आने भी चाहिए क्योंकि कंपनी ऐसी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की काम कर रही है। कंपनी की OPM 86% की है और कंपनी ये क्वार्टर भी अच्छा रिपोर्ट पोस्ट की है। और हम लोग यही कैंडल को अगर हम लोग यहाँ पर वीकली पे करें तो आपको और भी चीज़ इंटरेस्टिंग दिखेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बुलिश डॉजी कंपनी ने बनाई है। डैट मीन्स कंपनी यहाँ पर क्लियर सिम्बॉल दे रही है कि यहाँ से ये चलने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी को देखें कुछ, अगर हम लोग डिटेल में देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि 10 to 15 ईयर के लिए मैंने ये कंपनी का डिस्कशन कर रहा हूँ। जितने भी स्टॉक है मैं यहाँ पर कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे स्टॉक को यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 to 10 ईयर आपको होल्डिंग करनी है। अगर हम लोग ये कंपनी को यहाँ पर देखें 2018 में भी अगर हम लोग देखें 50 रुपीज़ से अगर बाय किए हो 1 लाख रुपीज़ आप डिप्लॉय करते हो तो आप यहाँ पर देखो आपको 2000 शेयर मिलती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ कि कंपनी ने अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो कंपनी यहाँ पर क्या 1:10 रेशियो पर डिवाइड की थी 2018 में। डैट मीन्स आपके पास अभी यहाँ पर 2000 स्टॉक थी, उसके बाद आपके 1:10 रेशियो में डिवाइड हुई। डैट मीन्स आपके पास यहाँ पर 20,000 स्टॉक हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखें 2021 में कंपनी यहाँ पर हर एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिए है ना। फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड होल्डर विल रिसीव 2 बोनस शेयर। डैट मीन्स 20,000 शेयर से आपके पास हो गया 60,000 शेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो कंपनी ने फिर से स्प्लिट किया है। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर आपको 20 से 40,000 हो गई और यहाँ पर 40,000 से आपके 1,20,000 स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। और या इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करना, आप अपने एंड से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 1,20,000 शेयर आपके पास है विथ प्राइस आप यहाँ पर 200, आप देखो 200 तो कंपनी तुरंत पहुँचने वाली है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग का मैं आपको यहाँ पर बेनिफिट्स बताया। अगर हम लोग पास 1,20,000 स्टॉक था ये कंपनी का, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें 2021 में भी देखें तो डैट मीन्स आपको यहाँ पर 2021 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ₹2.5 दे रहे हैं पर शेयर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2024 में देखें ₹1.5 और आपको ₹1, मतलब आप जितना इन्वेस्ट किए थे 2018 में साल भर में आपको उससे ज़्यादा या दोगुना पैसा आपको मिल रहा है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का यही सब बेनिफिट्स है। अगर आपको कंपनी को राइट कर जाते हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, अगर आप 10 कंपनी भी बाय करते हो उसमें 1 2 3 कंपनी भी चल जाती है
तो मुझे लगता है बहुत अच्छे खासे पैसा आप बना सकते हो। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। दूसरे स्टॉक हमारे जो लिस्ट में है वो जुबलियन फूड। जुबलियन फूड वर्क, अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 45,455 करोड़ की है। स्टॉक पे कंपनी के 186 की है। ROC कंपनी के 11.2% एंड ROE कंपनी की 13% की है। ये आप जो स्टॉक पे देख रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये सेगमेंट जो QSR सेगमेंट है, अगर हम वहाँ पर देखें तो आप देखोगे जुबलियन फूड ही सबसे कम प्राइस या स्टॉक पे ही चल रही है। और सबका अगर हम लोग देखें दिव्यानी फूड, वेस्ट लाइफ, तो ये 1300 के अराउंड है, ये 1000 के अराउंड है। और अभी बारबेक्यू नेशन ये सब तो प्रॉफिट पोस्ट कर भी नहीं रही है। मैं आपको यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट दिखाता हूँ। बीच में कंपनी की थोड़ी सी आप बोल सकते हैं सेल कांस्टेंट रही थी, उसके बाद से आप देखो कंपनी ने बहुत तेज़ी से अपनी सेल को इंक्रीज़ किया। मैं ये जुबलियन फूड के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखोगे बीच में एक हल्ला चला था कि बिरयानी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडिया में, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखो जो पिज़्ज़ा का जो कस्टमर है वो ऐसा नहीं है कि कम हो गए हैं। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जो खाने वाले लोग हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो लोग और बाहर खाना पसंद करने लगे। और डैट मीन्स अगर ये कंपनी, अगर ये देखो सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं बना रही है, अगर मैं आपको यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कंपनी, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, यहाँ कंपनी को आप देखो कि कंपनी यहाँ पर पोपाई, डंकिन डोनट्स, यहाँ इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में भी कंपनी काम कर रही है। कॉफ़ी के लिए आप देख सकते हो ये कंपनी ब्रांड है जो अभी इंडिया में नहीं आई, आने वाले टाइम पे जरूर आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो टर्की में कंपनी ने एक्वायर की है कंपनी को। अगर हम लोग ऊपर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉन्ग्स किचन है कंपनी के पास। अगर मैं आपको नीचे आऊँ तो यहाँ पर जो बिरयानी के लिए एकदम जो हम लोग कंपनी ने लॉन्च किया बिरयानी के लिए, तो ये सब इतनी स्टेबल कंपनी है कि अगर कल होके कुछ न्यू फूड चेन या कुछ न्यू आइटम जो इंडिया में चलने लगेगी तो ये कंपनी ज़रूर बनाना स्टार्ट कर देगी। ये कंपनी को बहुत अच्छा से इंडिया का टेस्ट पता है कि कैसा पिज़्ज़ा बनाना चाहिए। अभी आप देखोगे रिसेंटली कंपनी की सेल कम हुई थी तो न्यू पिज़्ज़ा लॉन्च किया, आप देख सकते हो वोल्केनो पिज़्ज़ा। तो कंपनी यहाँ पर बहुत सारी नई नई आइटम ला रही है और इंडिया कस्टमर के टेस्ट को बहुत अच्छे से समझती है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी बहुत अच्छा लंबा खेल सकती है। अब अगर यहाँ पर अगर हम लोग ये कंपनी के रिटर्न देखें, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तो आप देखोगे कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपैगर रिटर्न दे चुकी है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये दे चुकी है, इससे हमारा क्या फ़ायदा, बट आने वाले टाइम पे क्या ये रिटर्न दे सकती है कि नहीं। डेफिनेटली ये सब कंपनी जो QSR सेगमेंट है मुझे लगता है और तेज़ी से आने वाले टाइम पर जरूर बढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ रेशियो आपको दिखाता हूँ। हम लोग कंपनी की यहाँ पर देखें 2011 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। अगर रेट देखें कंपनी की तो यहाँ पर अराउंड 25-30 की थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अगर आप इतना गुड इनफ नहीं थे तो यहाँ पर भी आप 2017 में भी आप कंपनी को बाय करते हैं 100 रुपीज़ से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1:1 बोनस मिली थी आपको 2018 में। डैट मीन्स आपने 1000 स्टॉक आपने बाय किया 1 लाख रुपीज़ का 2017 में, आपका 2000 स्टॉक बन गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने फिर से स्प्लिट किया, दैट मीन्स 1:5 रेशियो का। डैट मीन्स आपके पास 10,000 स्टॉक बन चुका है। आप 10,000 जो स्टॉक है आप उसको 700 से इंटू करके जरूर देखें कि कितनी नंबर आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और ये मैं आपको 2017 से 2015 का बता रहा हूँ, 2025 का बता रहा हूँ। डैट मीन्स अभी कंपनी के पास 8 ईयर हुए, 2 ईयर और बाकी है। 2 ईयर में आप जरूर देखो ये कंपनी न्यू हाई बनाने वाली है और जो रिटर्न है उसको ज़रूर कैलकुलेट करना आप। मैं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो हमारे पास 10,000 स्टॉक थे वो कितने प्राइस पे हमें मिलेंगे अभी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर टोटल स्टॉक थी जो हमने 1000 लिया था, फिर हमें बोनस मिली 2000 हुई, और फिर यहाँ पर 1 शेयर को स्प्लिट किया, डैट मीन्स हमारे पास 10,000 स्टॉक हुई। अगर हम 2000 यहाँ पर देखें 24 में डिविडेंड जो मिली है हमें अराउंड 1.2 रुपीज़ की मिली है। डैट मीन्स अभी कंपनी डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी जैसे परफॉर्म की है इससे और अच्छा कर सकती है। तो ये सब कंपनी लेकिन आपको तभी रिटर्न दिखेगी जब आप इस पर बैठोगे 5 साल 10 साल 15 साल तो बैठोगे, तभी आपको ये सब रिटर्न दिखेगी। अगर आपने, मैं यहाँ पर बाय किया हूँ अराउंड ये लेवल पे, अब मैंने इसकी वीडियो बनाई भी थी, यहाँ ब्रेकआउट हुई, फिर से आप देखो रिटेस्ट हुई है, फिर से आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है। और आप यहाँ पर लेके कंपनी को यहाँ बेच ही दे रहे हो, मान लो आपने लाख रुपया लगाया 2 लाख बना ही लिया, तो उससे कोई आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो कंपनी को लंबा बैठे तभी आपको वेल्थ क्रिएशन होगी। चलिए हम लोग अब तीसरी स्टॉक देखते हैं जो हमारे लिस्ट में है।
तीसरी कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो केम्स। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 19,469 करोड़ की है, स्टॉक पे 45.1 की है, ROC 49.8 एंड ROE कंपनी के 40.5% की है। मैं आपको यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सारे स्टॉक को मैं कहीं पर डिटेल एनालिसिस नहीं किया हूँ, तो आप अपने एंड से ये सब कंपनी का डिटेल एनालिसिस करें। जैसे IEX एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में काम करती है, जुबिलेंट फूड डोमिनोज में काम करती है, वैसे ही आप ये सब कंपनी को देखिए ये क्या काम कर रही है और इसको क्यों बोला गया है कि आने वाला 10-15 साल 20 साल इंडिया ग्रो करेगी तो ये सब कंपनी ग्रो करने वाली है। तो आप ज़रूर अपने एंड से डिटेल एनालिसिस करें, या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पिंग करें कि आपको ये कंपनी की डिटेल एनालिसिस चाहिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी आज ही अपनी क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट की है, तो हम यहाँ पर देखोगे क्लियर कि कंपनी ने 348 करोड़ की यहाँ पर सेल की है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट कंपनी की नेट प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ से देखें 2021 से, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंपनी धीरे धीरे अपनी सेल को इंक्रीज करते जा रही है। और द बेस्ट पार्ट इज कंपनी की जो OPM है वो भी आप देखोगे 47 की मेंटेन की हुई है। अब IEX एनर्जी देखो, केम्स देखो, ये सब कंपनी ऐसी है कि आपको बस लेके बैठना है, पेशेंस रखना है, बस ये खुद पे खुद आपको पैसा बनाते रहेगी और जो पैसा बनेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, आप उसको री इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर देखें, अगर ईयरली वाइज सेल देखें तो ईयरली वाइज भी देखोगे सेम कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। इवन कंपनी के आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो यहाँ पर मैंने क्लियर ये बताया था कि यहाँ पर कंपनी कब बना रही थी, कब विथ हैंडल पैटर्न से बनते जा रही थी और ऊपर जा रही थी। अभी भी आप देखोगे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर कंपनी बनाई है, कंप्लीट की है, तो ये जितनी भी आपके डेप्थ है आने वाले टाइम पे आप देखोगे ये उठ के ऊपर जाएगी। हम लोग बोल भी सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी अब यहाँ पर थोड़ा डाउनफॉल आ गया था मार्केट में, इसीलिए थोड़ा सा गिरी है, नहीं तो ये कंपनी फिर से आपको यहाँ पर ऊपर को जाएगी। अब ये कंपनी पे क्या है कि जब यहाँ डाउनफॉल थी 2000 रुपीज़ पे, तब आपको यहाँ पर बाय करनी थी। अगर आप यहाँ पर भी चांस खेलना चाहते हो तो अभी भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि लॉन्गर टर्म पे ये सब कंपनी आपको फ़ायदा ही देने वाली है। अगर यहाँ पर कंपनी और नीचे गिरती है तो आप इसको ज़रूर बाय करें। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप ये सब कंपनी को हमेशा बाय ऑन डिप करें। और ये सारे जितनी कंपनी मैं बता रहा हूँ सब लॉन्गर पीरियड के लिए मैं बता रहा हूँ, 5 to 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर के लिए भी मैं बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पर अच्छी प्रॉफिट, अच्छी डिविडेंड मिल रही है, क्योंकि अगर ये कंपनी का आप यहाँ पर डिविडेंड देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 25 रुपीज़, 11 रुपीज़, 16.5 रुपीज़ और यहाँ पर 12 रुपीज़। डैट मीन्स यहाँ कंपनी 4 बार आपको डिविडेंड दे रही है, 4 क्वार्टर में आपको 4 बार डिविडेंड दे रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी अभी जब देख रहे हो यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं हुई, आने वाले टाइम पे कंपनी के पास बोनस भी होगा, स्प्लिट भी होगी, तो ये कंपनी को आप लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने एंड से ज़रूर ये कंपनी को स्टडी करें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें। मेरे बात से या मेरे वीडियो के इन्फ्लुएंस होकर आप ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें। चलिए अब हम लोग अपनी लिस्ट में 4th कंपनी की ओर बढ़ते हैं। 4th कंपनी जो हमारे लिस्ट में है बंधन बैंक। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 24,223 करोड़ की है, स्टॉक पी देखें तो 8.69 की है। और हम लोग ये कंपनी की पी रेशियो में देखें यहाँ पर, तो अगर हम 5 ईयर में करें तो आप देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट अपने सबसे लोएस्ट पी पर ट्रैवल कर रही है। अगर हमने यहाँ पर भी देखे, जो लॉकडाउन के टाइम में देखे तो यहाँ पर 7.7 आई थी, और अभी हम लोग देखें तो लगभग 8.6 की। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम जो अब कंपनी मिल रही थी रेट पे, लगभग यही रेट पे, यही बी पे मिल रही है। हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट में अगर देखें तो कंपनी क्या बता रही है, अगर हम लोग देखें कंपनी के यहाँ पर सेल हर क्वार्टर पे आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें सितंबर 24 को कंपेयर करें यहाँ पर सितंबर से, तो आप देखो यहाँ पर भी बढ़ के है। इवन अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी अब धीरे धीरे नेट प्रॉफिट भी अपनी इंप्रूव कर रही है। मुझे लगता है आने वाले जो क्वार्टर अगर हम लोग देखें, ये जो अपकमिंग क्वार्टर है 31 जनवरी का, मीन्स कल, अगर ये कंपनी यहाँ से भी अच्छा क्वार्टर अगर देती है तो ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक हो सकती है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देखें तो आप चार्ट पैटर्न में देखोगे कि कंपनी पूरी डाउनफॉल पे है। अब मुझे लगता है अब ये कंपनी की डाउनफॉल लगभग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से टर्न अराउंड कर सकती है, क्योंकि आप देखोगे कंपनी की, अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे, यहाँ पर मतलब डेटा देखोगे, तो कंपनी यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट अपनी इंप्रूव कर रही है। इवन अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, तो आप देखोगे कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छा पोस्ट कर रही है।
अगर एक दो क्वार्टर कंपनी ऐसे कांस्टेंट अगर अच्छी रिपोर्ट पोस्ट करती है तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी टर्न अराउंड कर सकती है। अगर हम लोग ये लेवल पर अगर हम लोग देखें कंपनी अगर बाय करते हो तो यहाँ से कितनी परसेंट की आपको गेन मिल सकती है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए देखें तो अराउंड आपको 400% की गेन मिलती है। अगर आप ये कंपनी में 2 to 3 ईयर भी बैठते हो तो आराम से मुझे लगता है 400 के आप गेन ले सकते हो। अगर हम लोग ये कंपनी की एक चीज़ और गौर करें, क्योंकि जब कंपनी अभी ज़्यादा पुरानी हुई नहीं है, 2019 में ही लिस्ट हुई थी, तो मुझे लगता है अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी में बाय करने की। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पर ज़रूर आप ये क्वार्टर रिजल्ट को देखिए और थोड़ा अपने एंड से कंपनी को स्टडी कीजिए कि कंपनी कितनी ब्रांच खोल रही है, कौन सी न्यू स्टेट में कंपनी अपनी ब्रांच को इंक्रीज कर रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के लिए मूव करते हैं, विच इज़ आवर लास्ट स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है SBI कार्ड। मार्केट कैप देखें तो 73,677 करोड़ की है। स्टॉक पी देखें तो 36 की है। हम लोग कंपनी की यहाँ पर पी रेशियो देखें तो आप देखोगे ऑल टाइम लोएस्ट में कंपनी की पी चल रही है। और हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूव कर रही थी, लेकिन हम नेट प्रॉफिट में देखोगे तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज या हम लोग बोल सकते हैं कोई अच्छा चेंज नहीं आया। तो यह हम लोग बोल सकते हैं कंपनी कांस्टेंट परफॉर्म कर रही है, यही रीज़न है जिसके कारण ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रही है। और कुछ जो रेगुलेशन आ जाती है SBI के कारण ये कंपनी को इससे इफेक्ट भी होती है। अगर हम लोग यहाँ दिसंबर क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 383 करोड़ की सेल की है। हम लोग 2023 के दिसंबर को देखेंगे तो 549 करोड़ की सेल की है। दैट मीन्स कंपनी अभी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मुझे ये कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लगने वाली है आने वाले 10 to 15 ईयर के लिए, क्योंकि आप देखो जो कार्ड इंडस्ट्री है आने वाले टाइम पर जरूर ग्रो करेगी। और जो थोड़ा इशू हुई थी UPI के थ्रू, तो आप क्रेडिट कार्ड को भी आप UPI में ऐड कर सकते हो। तो ये सब रीजन के कारण मुझे लगता है आने वाले टाइम पर कंपनी यहाँ पर ग्रो करेगी। और हम लोग यहाँ पर इंडिया जब डेवलपिंग नेशन बन रही है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ भी ग्रो करेगी। हम लोग यहाँ पर इंडिया को देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 4.62, ये 2011 to 2021 की डेटा है। लेकिन आप देखो यहाँ पर डेवलपिंग नेशन में कितने लोग यहाँ पर कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें % ऑफ पीपल विथ क्रेडिट कार्ड है 2021, तो ये सब आप देख सकते हो डेवलपिंग नेशन में। तो यहाँ तक आने में तो बहुत टाइम है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पर अगर 30 भी आती है अगर, तो आप सोच लो यहाँ पर 5 to 6x यहाँ पर कार्ड का ग्रोथ है मिनिमम 10 to 15 ईयर में। तो मुझे इसलिए ये कंपनी बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग लग रही है। हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें पैटर्न, तो आप देखोगे जो कंपनी लिस्ट हुई है लगभग वही प्राइस पे कंपनी अभी भी अवेलेबल है। अब पिछले 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिए। आप अपने एंड से ज़रूर रिसर्च करें, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 5 साल 6 साल रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगी तो मिनिमम यहाँ से 2x 3x 4x आराम से हो सकती है। और ये बिजनेस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोई ख़राब बिजनेस अगर नहीं कर रही कंपनी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स कम हुआ है तो ऐसा ही मौका होता है कंपनी को बाय करने का, जब कंपनी यहाँ पर बैड कंडीशन में रहे। लेकिन यहाँ पर आप देखो कंपनी स्टैंड कर रही है, धीरे धीरे बहुत टाई अप कर रही है, रिलायंस के साथ टाई अप कर रही है। आप इसके कार्ड की जो लिस्ट देखोगे लगभग हर बड़े कंपनी के साथ इनका टाई अप है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। सारे स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए ये सारे लॉन्ग टर्म के रेस्पेक्ट पे मैंने डिस्कस किया 10 to 15 ईयर के लिए। और यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, तो आप अपने एंड से ज़रूर कंपनी को रिसर्च करें तभी आप इस पर पैसा लगाएं, या तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही कंसल्ट करके ही आप ये सब स्टॉक पर पैसा लगाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको ऐसी और भी कंपनी जो आपको लगती है 10 to 15 ईयर टाइम हॉरिजन तक आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको इन सब 5 वीडियो में, इन 5 कंपनी में अगर आपको किसी की डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।